अभिभाषक संघ के होने वाले चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे मुकेश पी जैन द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। इस दौरान अधिवक्ताओं का भी भरपूर सहयोग मुकेश पी जैन को मिल रहा है। इंदौर जिला कोर्ट अभिभाषक संघ के होने वाले चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे मुकेश पी जैन ने बताया कि मेरा उद्देश्य है कि वकीलों के हित के लिए कार्य करना ही मेरा लक्ष्य है, जिसमें पहले जिस प्रकार कई बार दुर्घटना के चलते वकील भाइयों की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में परिवार पर सबसे बड़ा बोझ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ ही शादी विवाह का आता है। मुकेश पी जैन ने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए बीमा पॉलिसी, डॉक्टर, क्लिनिक, एम्बुलेंस की व्यवस्था के साथ ही एक आधुनिक हाईटेक कंप्यूटर लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, जहां महिला अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसलिंग रूम, जिसमें महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हर मूलभूत सुविधाएं बार काउंसलिंग रूम में रहेगी। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था के साथ ही अधिवक्ताओं के लिए उचित बैठने की व्यवस्था भी और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं जनसंपर्क के दौरान मुकेश पी जैन को अधिवक्ताओं का भरपूर सहयोग और साथ मिल रहा है। एक इतिहास मैं वर्तमान में 1 मार्च को चुनाव होना है। मैं पूर्व में उपाध्यक्ष और सचिव रहा हूं। इस बार मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। वजह साफ है कि मैं सन 2002 से दिवंगत एडवोकेट की विधवा की बेटियों की शादी कराता आ रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे अभिभाषक साथियों के साथ ना पेंशन होती है, ना ग्रेजुएटी होती है, ना किसी प्रकार का कोई बैंक बैलेंस भी हो, ऐसा संभव नहीं हुआ करता। ऐसी विपरीत परिस्थिति में मैं दिवंगत एडवोकेट की गरीब विधवा की बेटियों की शादी कराता था, कराता हूं, कराता रहूंगा। उसका जीत और हार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मैं हारता हूं तो भी वह मेरी एक सेवा संकल्प है, वो चलता रहेगा। किंतु यदि मैं विजयी होता हूं, जीतता हूं, तो यकीन विश्वास करना कि हमारे जो अभिभाषक साथी हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं, घटना हो जाती है या किसी वजह से अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए का बिल बनता है। अभिभाषक साथियों के साथ जो निम्न जिनकी आय है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि कोई अभिभाषक अपना कर्ज लेकर या किसी प्रकार का अपने कोई सामान को गिरवी रखकर अपना इलाज कराए। केवल मेरे पास एक आवेदन आए कि वो सक्षम नहीं है और किसी प्रकार का उसका मेडिक्लेम नहीं है, उसके 1.5 लाख जो भी उसका इलाज में खर्च होता है, उसकी जवाबदारी भी अध्यक्ष के नाते मेरी होगी। साथ ही गर्मी के दिवस आ रहे हैं, यहाँ पर करीब 8,000 न्यायिक कर्मचारी, वकील साथी और न्याय जितने भी जजेस हैं, पक्षकार को लेकर आवागमन 8-9 हज़ार लोगों का चलता रहता है। गर्मी के दिनों में अधिकांश क्या होता है, यदि कोई बेहोश हो जाए और उसे अस्पताल पहुंचाने में 40 मिनट की समय अवधि हो जाए, तो यकीन करना किसी को माइनर भी अटैक है, वो भी हमारे बीच में ना हो, ऐसा हो सकता है। वो व्यक्ति हमारे लिए एक व्यक्ति होगा, पर किसी के लिए परिवार हुआ करता है। इसलिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, क्योंकि एम्बुलेंस से आवागमन बड़ा सुरुचिपूर्ण हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, यातायात के नियमों का पालन नहीं करना पड़ता और वो 10 से 15 मिनट में किसी भी अस्पताल में पहुंचा सकते हैं, ताकि उसकी जान पूरी तरह से बच जाए, उसका परिवार पूरा सुरक्षित हो जाए। हमारा जो अभिभाषक